Students, I am Sapan Singh, your physics teacher, and today we will study about class 10th physics chapter 6 human eye and colorful world lecture second. फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई. ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर इंटरनली और आउटर स्ट्रक्चर कैसा होता है और उस कैसे वर्क करता है. उसमें मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि जो ह्यूमन आई होता है हमारा, इसके पीछे वाले पार्ट क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं. RETI, रेटिना. क्या कहते हैं? रेटिना. रेटिना वो पार्ट होता है जहाँ पे इमेज बनता है, मतलब एक तरह से स्क्रीन का काम करता है. हमारी आंखों के स्क्रीन का काम करता है क्या? रेटिना. जो पीछे वाला ये पूरा पार्ट होता है कर्व शेप का पार्ट, उसको हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं, जहाँ पे इमेज क्या होता है? बनता है. इसी रेटिने पे द रेटिना ऑफ आवर आईज हैज अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स. इस रेटिना, आई के रेटिना पे लार्ज नंबर में लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं. मतलब ऐसे सेल्स होते हैं जो लाइट को क्या कहते हैं? महसूस करते हैं. जब भी उसमें लाइट पड़ता है रेटिना पे, तो वो जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं वो लाइट को क्या करते हैं? महसूस करते हैं. यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं? बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं. ठीक है. और ये जो सेल्स होते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स ऑन द रेटिना. रेटिना पे जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं. पहला रॉड्स एंड कोन्स. ठीक है. रॉड्स एंड कोन्स, देयर आर टू काइंड्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स इन आवर रेटिना. रॉड्स आर, अब रॉड क्या होता है? तो रॉड्स आर रॉड शेप्ड सेल्स प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ एन आई विच आर सेंसिटिव टू डीम लाइट. ये रॉड शेप का सेल होता है. इस सेल का जो शेप होता है वो एक रॉड टाइप का होता है, इसलिए इसको रॉड कहते हैं. और ये डीम लाइट सेंसिटिव होता है. डीम लाइट सेंसिटिव मतलब जब डार्क होता है, डार्कनेस होती है, अंधेरा रहता है, तो उस कंडीशन में जो लाइट हल्की हल्की रोशनी को देखते हैं, तो उस लाइट के सेंसिटिव को कौन करता है? रॉड्स करता है. मतलब रॉड्स डीम लाइट को सेंसिबल होता है, मतलब उसको समझता है, उसको महसूस करता है, जो डीम लाइट होती है. दूसरा होता है, मतलब वी कैन सी थिंग्स टू सम एक्सटेंट इन अ डार्क रूम एट द डार्कनेस ऑफ नाइट ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ रॉड सेल्स इन आवर रेटिना. रेटिना में जो रॉड सेल्स होते हैं, इसके प्रेजेंस के थ्रू ही हम अंधेरे में किसी चीज को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, या हल्की रोशनी में किसी चीज को देख सकते हैं. ठीक है. आगे आता है कोन. ये कोन शेप्ड सेल होता है, कोन सेल्स. कोन्स आर कोन शेप्ड सेल्स present in the retina of an eye which are sensitive to bright light, or we can say that natural light. जो natural light, normal light होती है हमारे, या जो चमकीली लाइट होती है, उसको सेंसिबल या उसको सेंस करने के लिए कौन सा सेल होता है? कोन सेल्स होते हैं, जो हमारे रेटिना में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं. तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन आवर रेटिना ऑफ एन आई. फर्स्ट इज रॉड्स एंड सेकंड इज कोन्स. रॉड्स आर रॉड शेप्ड लाइट which are sensitive to dim light, and cones are cone shaped light cells which are sensitive to bright light, or we can say that natural light. जो natural light, ये bright light को sense करता है, समझने का काम करता है. अब cone shape, जब ये cone cells जो होते हैं वो natural light को करते हैं या bright light को sense करते हैं. So the cone cells in our retina also respond to colors. जो भी हमारी आंखें कलर्स देखती हैं, या कलर्स के बीच में डिफरेंट बताती है, लाल, हरा, पीला, नीला, ये सारे कलर्स जो देखते हैं वो किस सेल्स के थ्रू हम उसको महसूस करते हैं? कौन से सेल्स के थ्रू क्या करते हैं? उस कलर्स को भी हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं. तो ये ब्राइट लाइट या कलर्स को महसूस करने का काम कौन सा सेल करता है? तो कौन सा करता है. ठीक है. हम ये कह सकते हैं कि कौन सेल्स कॉज द सेंसेशन ऑफ कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन आवर आईज. बाहर की दुनिया ये कौन से रंग हैं उसको देखने के लिए कौन सेल्स हमारे आंखों में क्या होता है? मौजूद रहता है, जिसके थ्रू हम लाइट को क्या कर सकते हैं? लाइट के कलर को पहचान सकते हैं. ठीक है. तो ये था हमारा रॉड शेप्स एंड कोन शेप. आगे हम पढ़ेंगे व्हाट इज एकोमोडेशन. एकोमोडेशन क्या होता है?
एकोमोडेशन को जानने से पहले हम ये देखेंगे कि नॉर्मल आई कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ड्यू टू इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन। हम जानते हैं कि हमारी आंखें जो होती हैं वो बहुत ही दूर की वस्तु को और बहुत ही पास की चीज़ों को क्लियरली देख सकती हैं। क्यों देख सकती हैं? क्योंकि वो पावर ऑफ एकोमोडेशन के थ्रू ही देख सकती हैं। ठीक है, अब पावर ऑफ एकोमोडेशन होता क्या है? पहली चीज कि जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सबसे पहले अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की बात करें, जो दूर की वस्तु होती है, तो द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एट इनफिनिटी आर पैरेलल टू वन अनदर व्हेन दे रीच द आई। मान लेंगे कि ये हमारा आई लेंस है। क्या है? आई लेंस। ये हमारा आई लेंस है और इनफाइनाइटी से कोई लाइट रे आती है तो हम मान के चलते कि वो कैसे आ रही है? पैरेलल आ रही है। क्या आती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ठीक है, तो उस कंडीशन में दूर की चीज से जब लाइट रे आती है तो वो पैरेलल आती है। पैरेलल आती है, हम जानते हैं कि हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। आई लेंस हमारा कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? लाइट रे को कन्वर्स करता है। तो जो भी पैरेलल लाइट रे आती है उसको क्या करता है? फोकस पे कन्वर्स करता है। अगर हम यहाँ पे इस तरीके से आई बनाएं, तो ये हो गया हमारा क्या? रेटिना। तो जब इससे रिफ्लेक्ट होती है लाइट रे तो ये कन्वर्स होती है कहाँ पे? फोकस पे। ठीक है, कहाँ पे होती है? फोकस पे होती है। और यहाँ पे रेटिना पे ही हमेशा इमेज बनता है। तो जब हम दूर की वस्तु को देख पाते हैं, मतलब हमारा इमेज कहाँ बन रहा है? रेटिना पे। मतलब ये कन्वर्स होकर कहाँ पे जा रही है? रेटिना पे जा रही है। ठीक है, कब? जब लाइट रे पैरेलल होती है तब। ठीक, तो कहने का मतलब एक्चुअली द रेज ऑफ लाइट गिवन आउट बाय द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर डाइवर्जिंग द बिगिनिंग बट दे बिकम पैरेलल व्हेन दे रीच द आई आफ्टर ट्रेवलिंग एट अ लार्ज डिस्टेंस। जब लार्ज डिस्टेंस से ट्रेवल होकर आती है तो वो पैरेलल हो जाती है। जब पैरेलल हो जाती है तो द पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नीड अ कॉन्वेक्स आई लेंस ऑफ लो कन्वर्जिंग पावर टू कन्वर्ज देम और फोकस देम टू फॉर्म एन इमेज ऑन द रेटिना। जब दूर से कोई ऑब्जेक्ट आता है, लाइट रे आती है, तो उसको रेटिना पे फोकस करने के लिए या रेटिना पे कन्वर्स करने के लिए क्या करना पड़ता है? लो कन्वर्जिंग पावर का एक हमें कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। लो कन्वर्जिंग पावर का क्यों? क्योंकि इसको सीधी लाइट रे थोड़ा सा मुड़ेगी तो क्या हो जाएगा? रेटिना पे अपना वो फोकस कर सकती है। ठीक है, ज़्यादा मोड़ने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि रेटिना पे क्या करना है? इसको फोकस करना है। इसलिए लो कन्वर्जिंग पावर का एक हमें आई लेंस, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए होता है, जो हमारी आंखों पे लगा होता है। मतलब लो कन्वर्जिंग मतलब फोकल लेंस क्या होना चाहिए? दूर होना चाहिए। दूर होने का मतलब ये और पतला होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन होता है द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ नियर बाई ऑब्जेक्ट्स आर डाइवर्जिंग और स्प्रेडिंग आउट व्हेन दे रीच द आई। अगर कोई पास की वस्तु ले लेते हैं, यहीं पे ये हो गया हमारा आई लेंस। ये हो गया हमारा रेटिना। जब हम नियर बाई ऑब्जेक्ट लेंगे, मतलब यहीं पे कहीं ऑब्जेक्ट है, तो जब यहीं पे कहीं ऑब्जेक्ट रहता है तो जब यहाँ से लाइट रे क्या करेगी? जाएगी। तो हम देखेंगे कि यहाँ से तो ये लाइट रे क्या हो रही है? सीधी जा रही थी, थोड़ा हल्का सा घूमी, कन्वर्ज हुई, तो रेटिना पे क्या होगी? फोकस होगी। बट जब यहाँ पे ये लाइट रे जब जा रही है तो देखेंगे कि ये लाइट रे आगे क्या हो रही है? ये फैलते ही जाएगी। तो इसको कन्वर्स करने के लिए और इसको रेटिना पे फोकस करने के लिए हाई कन्वर्जिंग पावर का कॉन्वेक्स लेंस हमें चाहिए होगा। ठीक है, मतलब इसका फोकल लेंथ क्या हो? बहुत ही पास हो, जिससे ये इसको कन्वर्स करके रेटिना पे क्या करे? फोकस करे। अब जब ये इस तरीके से जा रही है, यहाँ पे फोकस कर रहा है, मतलब ये अगर पैरेलल जाती तो इसको और कहीं पास में करता, मतलब फोकल लेंथ क्या हो गया? बीच में आ गया। ठीक है, अगर ये पास पैरेलल जाती तो इसको कहीं पास में ही फोकस करता। इसीलिए जो डाइवर्स हो रही है लाइट रे, उसको कन्वर्स करके रेटिना पे क्या कर रहा है? मीट करा रहा है। मतलब इसका फोकल लेंथ यहाँ पे क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। मतलब इसका पावर, हाई पावर का हमने क्या लिया यहाँ पे?
कॉन्वेक्स लेंस लिया। अब एक ही आंख में हम दो तरह का लेंस लगा नहीं सकते, इसलिए जो हमारा मैंने पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में कि जो आई लेंस होता है वो कैसा होता है, फ्लैक्सिबल होता है, मतलब वो मोटा पतला होते रहता है। मोटा पतला होने से फायदा ये होता है कि हमारा जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज और डिक्रीज करते रहता है। यहाँ पे हमारा फोकल लेंथ क्या हुआ, जब दूर की वस्तु देखनी है तो इंक्रीज कर गया, मतलब इसका पावर क्या हो गया, लो कन्वर्जन पावर का हो गया। यहाँ पे जब पास की वस्तु देखना है तो फोकल लेंथ क्या हो गया, डिक्रीज किया तभी नहीं आगे जाके क्या करेगा, रेटिना पे मीट करेगा। तो उस कंडीशन में हमारा क्या हुआ, ये रेटिना पे क्या करेगा, मीट करेगा। इस तरीके से हमने देखा जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है वो डाइवर्ज हो रहा है लाइट से, और उसको कन्वर्स करने के लिए और रेटिना पे मीट कराने के लिए हमें हाई कन्वर्जिंग पावर का क्या चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, मतलब जिसका फोकल लेंथ क्या हो, पास में हो। तो इस तरीके से हमारे सिलेरी मसल्स के हेल्प से आई लेंस क्या होता है, अपने पावर को चेंज करते रहता है, जिससे हमें डिस्टेंस ऑब्जेक्ट भी दिखाई देता है और नियर बाई ऑब्जेक्ट्स भी दिखाई देता है। दोनों की इमेज हमेशा कहाँ पे बनती है, रेटिना पे बनती है। ठीक है, इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल आई कैन सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। इसी तरीके से जो हमारा नॉर्मल आई होता है वो दूर की वस्तु को और पास की वस्तु को, मतलब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और नियर बाई ऑब्जेक्ट दोनों को क्लियरली क्या कर सकता है, देख सकता है। ठीक है, मीन्स एन आई कैन फोकस द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट्स ऑन इट्स रेटिना by changing the focal length or converging power of its lens। और ये करता कैसे है, तो हमारा जो आई होता है, आंख होता है, वो फोकस करता है किसी भी इमेज को कहाँ पे, रेटिना पे। और किस तरीके से करता है, तो अपने आई लेंस के फोकल लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज करके, जिससे उसकी जो कन्वर्जिंग पावर होती है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। और इंक्रीज और डिक्रीज करके हमेशा सारे ऑब्जेक्ट्स के जो इमेज होते हैं उसको रेटिना पे क्या करता है, फोकस करने का काम करता है, जिससे हमें हर डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट हमें कहाँ पे दिखाई देता है, रेटिना पे उसका इमेज बनता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि द एबिलिटी ऑफ एन आई टू फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट्स ऑन द रेटिना बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ और कन्वर्जिंग लेंस of converging power of its lens is called accommodation। क्या मतलब, the ability of an eye from to focus the distant object as well as nearby objects on the retina by changing its focal length or converging power is called power of accommodation। ये जो accommodation होता है, हमारी आंखों की वह क्षमता जिससे हम फोकल लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज करके या कन्वर्जिंग पावर को इंक्रीज डिक्रीज करके हम सारे ही ऑब्जेक्ट्स का जो फोकस होता है उसको रेटिना पे करके इमेज प्राप्त करने का जो हमारे पास आंखों के पास पावर होती है उसी को हम कहते हैं एकोमोडेशन। क्या कहते हैं, एकोमोडेशन। ठीक है, तो द एबिलिटी ऑफ एन आई फोकस टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज नियर बाई ऑब्जेक्ट्स ऑन द रेटिना बाय चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ और कन्वर्जिंग पावर इज कॉल्ड एकोमोडेशन। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। मतलब जो पावर होती है फोकल लेंथ को चेंज करने की या कन्वर्जिंग पावर को चेंज करने की लेंस के, उस पावर को ही क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं, जिसके थ्रू हम दूर की वस्तु और पास की वस्तु, सारी वस्तु को इजिली क्लियर देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ विजन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई। जो नॉर्मल ह्यूमन आई होती है, स्वस्थ मनुष्य की आंख होती है, उसकी दृष्टि का जो विजन होता है उसका रेंज क्या होता है। ठीक है, किस रेंज तक नॉर्मल ह्यूमन आई देख सकती है। ठीक है, तो द फार्देस्ट पॉइंट फ्रॉम द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज नोन एज द फार पॉइंट ऑफ द आई। ठीक है, अगर ये हमारा आई है, ह्यूमन आई, और इसका जो फार्देस्ट पॉइंट माने कि मतलब कितनी दूर की वस्तु को हम क्लियरली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो उसको हम फार पॉइंट या फार्देस्ट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन आई के लिए। और द फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज एट इनफाइनिटी। और नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो फार्देस्ट पॉइंट होता है वो क्या होता है, इनफाइनिटी होता है। ये फार पॉइंट होता है।
दूर का जो पॉइंट होता है जिसको नॉर्मल ह्यूमन आई क्लियरली देख सकता है वो कितना होता है, तो इनफाइनाइटी होता है, मतलब अनंत तक की दूरी को हम अपनी आंखों से क्लियरली देख सकते हैं। इसलिए हम सूर्य भी देख सकते हैं, चंद्रमा भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे आता है द नियरेस्ट पॉइंट up to which the eye can see an object clearly without any strain is called the near point of the eye। अब कितने पास के वस्तु को हम क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है, बिना हमारी आंखों पे स्ट्रेन हुए, तनाव हुए, उसको हम नियर पॉइंट ऑफ द आई कहते हैं, और वो नियर पॉइंट ऑफ द आई, ठीक है, इसको हम नियर पॉइंट ऑफ द आई कहते हैं। ठीक है, मतलब कितनी पास की वस्तु को हम देख सकते हैं। और द नियर पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। और ये जो नियर पॉइंट ऑफ आई होता है वो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है हमारे आई लेंस से। ठीक है, हमारी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को हम बिना स्ट्रेन किए क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, तो the minimum distance at which an object must be placed so that normal eye may see it clearly without any strain is called at least of distinct vision। इस 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को या नियर पॉइंट को जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या कहते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल ह्यूमन आई, स्वस्थ मनुष्य की आंख के लिए कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है, मतलब 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो उसको विदाउट स्ट्रेन क्लियरली हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। इसलिए हम जब को बुक पढ़ना होता है तो हम नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बुक को रख के पढ़ते हैं, जिससे बिना किसी प्रॉब्लम के बुक पे लिखी हुई सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? अपने नॉर्मल ह्यूमन आई से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट होता है मीन्स इनफाइनाइटी से लेके नियर पॉइंट, मतलब आंखों से 25 सेंटीमीटर दूरी के बीच का जो डिस्टेंस होता है, मतलब बीच का जो रेंज होता है, इसी को कहते हैं रेंज ऑफ विजन ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई। और रेंज ऑफ विजन ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई इज फ्रॉम इनफाइनाइटी टू अबाउट 25 सेंटीमीटर्स। ठीक है, फ्रॉम आवर आईज। ठीक है, नॉर्मल विजन आई रेंज ऑफ विजन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई इज फ्रॉम इनफाइनाइटी टू 25 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इनफाइनाइटी से 25 सेंटीमीटर तक का जो रेंज होता है उसको वो नॉर्मल ह्यूमन आई का विजन रेंज होता है। ठीक है, उतने डिस्टेंस को हम देख सकते हैं। तो ये था हमारा रेंज ऑफ विजन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई, कितना? इनफाइनाइटी टू 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। इनफाइनाइटी को हम कहेंगे फार पॉइंट, 25 सेंटीमीटर को हम कहेंगे नियर पॉइंट, और इसी को कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन मतलब कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, ठीक है, उस किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर हमारी आंखों से, उतना दूर रहना चाहिए जिसको हम क्लियरली देख सकते हैं। तो इस तरीके से था ये रेंज ऑफ विजन ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई। इसी पे एक क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। अगर हमारा मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और इसका जो इमेज बन रहा है हमारा, ये रेटिना पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या कर दें? इंक्रीज कर दें, तो हमारा इमेज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम इमेज डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो इमेज के डिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर है कि इन द आई द इमेज डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन आईलेंस एंड रेटिना इज फिक्स्ड बाय द गॉड। इमेज डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस रेटिना और आईलेंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे गॉड के थ्रू क्या है? फिक्स्ड है, वो बदलने वाली चीज नहीं है। ठीक है, हमेशा हमारा इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना ही पे बनेगा, क्योंकि ये हमारा स्क्रीन होता है, इसी से हम देख पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? इमेज डिस्टेंस जो होता है हमारा फिक्स होता है, चाहे हम
ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखें और उस ऑब्जेक्ट को फोकस करता है रेटिना पे, किससे? तो पावर ऑफ एकोमोडेशन के थ्रू। ठीक है, इस तरह का अगर क्वेश्चन ये भी पूछ दे तो इमेज डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा आंखों का फिक्स रहता है, वो बदलता नहीं है। जैसे आपने मिरर और लेंस में पढ़ा था कि इमेज डिस्टेंस अलग अलग होता है ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे रखने पर। ठीक है, तो आज का था हमारा लेक्चर ह्यूमन आई के बारे में। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।